राठौड़ साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, लेकिन गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। और उसके अगले ही पल निशांक राठौड़ की लाश मिली रेलवे ट्रैक के ऊपर। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य, सनातन और हिंदुत्व की। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म के दोगलेपंथी की, जहां एक तरफ गुस्ताखे रसूल की एक सजा कहकर न जाने अनगिनत हिंदुओं की लाशें बिछाई जा रही है, दूसरी ओर यूपीएससी का पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते लोगों के मन के अंदर इतनी ज्यादा घृणा भरी जा रही है हिंदुओं को लेकर, और हमारे भगवान को लेकर किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और इसके ऊपर सरतन से जुदा। इसी दोगलीपंथी की सारी बातें आपको आज इस वीडियो के अंदर समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। पूरे टॉपिक को समझ लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात बहुत सिंपल सी है, आपको सिर्फ समझना है कि यह हुआ कैसे। दरअसल कुछ बात यूं है कि मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर एक लड़का जिसका नाम था निशांक राठौड़, उम्र 18 या 19 साल के आसपास की होगी, अचानक से इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया जाता है गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। उसके पिता जब उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तब पिता को रिप्लाई में जाता है कि राठौड़ साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, लेकिन गुस्ताखे नबी की एक सजा। बेटे की लाश घर पर पहुंचती है, एफआईआर किया जाता है और पुलिस कहती है यह सुसाइड था। यह किस प्रकार का अंधा कानून हमने बना रखा है। भले ही पुलिस इसके अंदर तहकीकात कर रही है, भोपाल के अंदर बीजेपी की सरकार है जहां पे मिश्रा जी गृह मंत्री है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि यह आत्महत्या है, लेकिन कुछ प्रश्न उनके पिता ने भी उठाए हैं। निशांक राठौड़ के पिता कहते हैं कि अगर आत्महत्या करना ही होता तो व्हाट्सएप पर मुझे ऐसे मैसेज क्यों आते, इंस्टाग्राम पर गुस्ताखे रसूल की सजा कहने वाले स्टोरियां क्यों लगती, यहां तक अपनी बहन के पास जाने वाला बच्चा अपने गाड़ी के अंदर 450 का पेट्रोल क्यों भरवाता। बहुत से प्रश्न है जो एक बाप भरे हुए आंसुओं के साथ समाज से पूछ रहा है, सत्ता से पूछ रहा है, लेकिन सत्ता अपनी सत्ता को बचाने के लिए और बात को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं सुसाइड की बात को उभार रहा है। बहुत से लोगों ने, खास करके दैनिक भास्कर जैसे पत्रकारों ने तो इस बच्चे की पूरी कुंडली निकाल कर रख दी और क्या डाला कि बच्चा डिप्रेशन में था, बच्चे ने सिगरेट पीते हुए वीडियो डाले थे, इतना कहकर बच्चे का पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन गुस्ताखे नबी की बात पर किसी ने गौर नहीं किया। अब यह मामला क्या है यह आप लोग भी जानते हैं। इसी मामले के अंतर्गत में अभी तक उदयपुर से लेकर अमरावती तक कोल्ले साहब का पूरी तरह से गर्दन को हटा दिया गया, लेकिन मजाल है हमारे भारतीय मीडिया में इसके ऊपर कोई भी डिबेट हुआ हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस नारे का समर्थन खुलेआम करते हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि कुछ लोग हैं कि जो केवल समाज में असंतुष्टि फैलाना चाहते हैं, हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग अगर जाकर देखोगे तो डिबेट्स के अंदर भी आपको साफ तरीके से सुनने के लिए मिल जाएगा कि कोई भी इस घटना को कंडेम नहीं करता है, वो सपोर्ट करते हैं गुस्ताखे रसूल एक सजा की। यह बात हुई मध्य प्रदेश की घटना को लेकर। यह मामला आने वाले समय में बहुत जगह पर दिखेगा, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा शांत स्वभाव के हो चुके हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उदयपुर के अंदर एक गला रेत कर मार दिया जाता है, हम गुस्से से बौखला जाते हैं। अमरावती में घटना हो जाती है, कोल्ले साहब को मार दिया जाता है, हमारा गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। अब निशांक राठौड़ की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगले दिन शायद आपके पिता के मोबाइल के व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा कि साहब, आपका बेटा बहुत बहादुर था, लेकिन गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। इसी दोगलीपंथी के साथ अभी फिलहाल देश के अंदर यह आतंकवादी नारा दिया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर बोलने के लिए हमारे सत्ताधारी के पास कोई समय नहीं है। अब घटनाक्रम 2 के ऊपर आते हैं। घटनाक्रम 2 यूं है कि आपको पता होगा गुस्ताखे नबी की एक सजा कहकर कितने लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन यह घटना आया कहां से। टीवी के ऊपर एक डिबेट चल रहा था, शिवलिंग को लेकर मजाक बनाया जा रहा था, रिटेलिएशन के अंदर नुपुर शर्मा ने उत्तर दिया, जिस उत्तर से कुछ लोग भड़क गए। अब क्यों भड़के वो उनका प्रश्न है। इसी भड़कावे में आकर जुबैर ने कुछ ट्वीट्स करे और ट्वीट्स करने के बाद लाशों की ढेर बिछती चली गई। यह सारा मामला यूं हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद के विषय में कुछ कहा गया, उनकी भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, लेकिन हत्याओं का सिलसिला चलता ही रह गया। अब आता हूं आपसे प्रश्न पूछने के लिए। विजन आईएएस करके एक एकेडमी है, जिस विजन आईएएस एकेडमी वाले का एक शिक्षक है जिसका नाम है अवध ओझा। इस अवध ओझा ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है, आप लोगों ने सुना? नहीं सुना? सुन लीजिए फिर ध्यान से। बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के आधे लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर
अब हम सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पे पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाच ही रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का खून खौला होगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप हिंदू हैं तो आपको भावनाएं आघात जरूर हुई होंगी। लेकिन किसी भी कानूनी प्रक्रिया में क्या अवध ओझा को घसीटा गया? क्या अवध ओझा से प्रश्न पूछे गए? क्या अवध ओझा ने जो कृत्य किया, जो भाषा बार बार वो यूज कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है तुम इनकी सालियों के साथ भी नाच लेना, तुम इनकी यादों की बीवियों के साथ नाच लेना, यह शब्द यूज किए गए मेरे आराध्य देवत के विषय में। लेकिन क्या अवध ओझा पर एक भी एफआईआर हुई है? क्या अवध ओझा अपने बयानों से वहां पर मुकरा है? क्या उसने एक माफी तक भी मांगी है या ट्विटर के ऊपर एक भी ट्वीट किया है? उत्तर मिलता है नहीं। लेकिन क्या इन वजह से किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी कोने में किसी की भी हत्या की गई है? साथियों, अवध ओझा जैसे शिक्षक जहां एक तरफ यादों को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर गाली दे रहे हैं, वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत ही स्वीट तरीके से हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वहीं उनकी इस्लाम के प्रति क्या सोच है आप स्वयं सुन लीजिए। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा। चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत। कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, बाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। अवध ओझा जो ये कहानी सुना रहे हैं, ये कहानी पूरी तरह से मिथ्या है। मजहब के अंदर कहीं भी, किसी भी किताब के अंदर इस कहानी का कहीं उल्लेख नहीं। मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के मजहबी के मौलवी कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक मौलवी हिंदुस्तान के अंदर ओझा नाम से है। अब जरूरी नहीं कि जिसके हर नाम के पीछे झा हो वो हर सनातनी बन जाए। कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, जो औरंगजेब को भी अपना बाप मान लेते हैं। वो औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा शिकोह का सर कलम करके अपने बाप को भेज दिया था कोठी के अंदर, वो क्या ही जाने सनातन धर्म के अंदर श्री राम के पादुका, उनके खड़ाऊ को लेकर भरत ने राज्य व्यवहार कैसे किया, वो क्या ही जानेगा। और ये भी बड़ा ही सिलेक्टिव पर्सन है। इसे बराबर पता है कि हिंदुओं के कृष्ण भगवान को कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें रंगलीली बना दो, उन्हें कह दो कि तुम यादों के बीवियों के साथ नाचते थे, उनकी सालियां भी दे दी जाएगी। हिंदुओं के प्रति कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा उल्टा जाकर बोल दो तो शायद इनके साथ भी वही हो जाएगा जो यहां पर उदयपुर के अंदर हो गया, वहां अमरावती के अंदर हो गया। भगवान ऐसा कभी करे ना। लेकिन ये जो सिलेक्टिव माइंडसेट हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म का आंख के ऊपर पट्टी बनाकर सिखाया जा रहा है, इसे समझने की आवश्यकता है। अब निशांत राठौड़ को लेकर किस तरह से हमारे मीडिया के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, आशा है कि वहां बीजेपी हिंदुत्व का नाम लेकर आई है, तो आगे चलकर भी सच क्या है आपके सामने भी आ जाए। विजन आईएएस के ऊपर अब तक कोई भी कानूनी कार्यक्रम नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। आशा है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि इनका जो घिनौना चेहरा है समाज के सामने आ सके। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातन युग, तब तक के लिए जय सनातन।